हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 5th और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी का। इससे पहले हम जो है अपने 1 to 4 लेक्चर ऑलरेडी जीएसटी के कर चुके हैं और इन 4 लेक्चर्स में फ्रेंड्स हमने जीएसटी की थ्योरी की थी, उसकी इलस्ट्रेशंस की थी 1 to 9 तक की। जो हमारा किन किन केसों में जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और जो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें कौन कौन सा टैक्स लगता है। उसमें लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। और उसके बाद फिर हमने आईजीएसटी की एडजस्टमेंट देखी थी। ये फ्रेंड्स हम सारा कुछ कर चुके हैं, तो इसका जो थ्योरी पोर्शन था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भी न्यू नहीं होगा इसमें, ठीक है। इस चैप्टर में सारा का सारा अब फिनिश है। बस अब हमने क्या करनी है? अब हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम अपनी जो है इलस्ट्रेशन देखेंगे 10 नंबर और उसके बाद कुछ जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो आज की जो हम अपनी इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। टेलीफोन चार्जेस 4720 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं अपना जो एंटरप्रेन्योर है वो कहां का है। इन दी बुक्स ऑफ कपिल ऑफ दिल्ली। कपिल कहां का? दिल्ली का, ठीक है। चलो फर्स्ट एंट्री करते हैं। टेलीफोन चार्जेस पे किए। अब टेलीफोन चार्जेस पे किए होंगे तो इसमें जो है जीएसटी भी पे करके आया होगा, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन चार्जेस कितने? टेलीफोन चार्जेस है हमारे, ये निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है टेलीफोन चार्जेस 4720। इसमें क्या है? इंक्लूड क्या है? जीएसटी। कितना? 18%। अब अगर फ्रेंड्स अगर ये टोटल 18% इंक्लूड है तो इसका हम हाफ ऑफ कर देंगे। वो क्या हो जाएगा? 99% ईच। वो क्या हो जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बैंक के थ्रू उसने कितने पेमेंट की? 4720। अब इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। जो हमारा 4720 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 118 की। और हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स 4000। यानी कि टेलीफोन चार्जेस होते 4000, उसमें 9% जो है उसने सीजीएसटी पे किया 360 और 9% जो है एसजीएसटी पे किया। टोटल उसने 4720 पे किए, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक लोन 25,000 रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 1500। उसने बैंक लोन पे किया कितना? 25,000 का 25,000 और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे किया। इग्नोर जीएसटी। जीएसटी को इग्नोर करना है। तो यहां पे एंट्री क्या होगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट। हमारी लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन कितने से रिड्यूस होगा? हमारा 25,000 से। इंटरेस्ट उस पर कितना पे किया? 1500 का। टोटल हमने बैंक के थ्रू कितना किया? 26,500। नेक्स्ट, इनकम टैक्स 12,000 पेड बाय चेक। हमने क्या किया? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का क्या होगा? पर्सनल। अगर पर्सनल होगा तो हम किस अकाउंट में एंट्री करेंगे? ट्रांसफर करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट में से। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 12,000 से। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू सोहन। हमने गुड्स जो है रिटर्न कर दी सोहन को ऑफ हरियाणा। कितने की? 30,000 की। विच वॉज परचेज्ड एट द रेट 18% जीएसटी एक्स्ट्रा। और इस पे क्या है? जीएसटी एक्स्ट्रा। तो हमने गुड्स पर जो है रिटर्न की। हमने गुड्स रिटर्न की होंगी तो उससे परचेज भी तो की होगी। तो हमारा क्या होगा? टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
अब इन गुड्स पे हमने फ्रेंड्स जब हमने परचेज की होगी तब हमने जो है टैक्स भी पे किया होगा। और जो जो सोहन है वो कहां का, हरियाणा का। और जो हमारा एंटरप्रेन्योर था उसका नेम क्या था, कपिल, वो कहां का था, दिल्ली था, दिल्ली का। तो यहां पे उसने कौन सा टैक्स पे किया होगा, उसने पे किया होगा इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी उसने पे किया होगा। तो दूसरी तरफ किसका अकाउंट डेबिट करेंगे, सोहन का, सोहन अकाउंट डेबिट। परचेज कितने की रिटर्न हुई, 30,000 की, 30,000 का कर लो 18%, ये हमारे पास हुआ 5400। तो टोटल सोहन का कितने से अकाउंट डेबिट करेंगे, 35,400। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना और जो है इसका नरेशन करना। अब यहां पे जो थी हमारी इलस्ट्रेशन सारी की सारी फिनिश होगी। अब जो हमारा शुरू हो गया फ्रेंड्स वो है प्रैक्टिकल, जो प्रॉब्लम थी वो शुरू होगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ये भी सिंपल ही है। परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज की फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। किससे परचेज की, मेहता ब्रदर्स से। कितने की, 5 लाख की। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब इन परचेजेस पे हमने टैक्स भी पे किया होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स। परचेज कितने की, 5 लाख की। जो हमारा टैक्स कितना है, 9% ईच, 5 लाख का 9% कर लो, ये बन गया फ्रेंड्स हमारा 45,000। 45,000 ही हमारा सीजीएसटी और 45,000 ही हमारा एसजीएसटी। टोटल कितना मेहता ब्रदर की लायबिलिटी कितने से होगी, 5,90,000 से। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर ₹8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। मुंजल एंड कंपनी को हमने सेल्स की, हमारी एंट्री, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इन सेल पे हमने जीएसटी कलेक्ट भी किया होगा, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां पे सेल्स कितने से फ्रेंड्स, 8 लाख से। 8 लाख का 9% कर लो, वो कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया 72,000 और 72,000 ही हमारा एसजीएसटी। तो टोटल कितना हुआ, 8 लाख प्लस 72,000 प्लस 72,000, ये हमारे पास हुआ 9,44,000। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 40,000 बाय चेक। हमने एडवर्टाइजमेंट पे की कितने की, 14,000 बाय चेक की। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इस पे हमने टैक्स भी पे किया हुआ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट कितने से, 40,000 से। इस पे 9%, 40,000 का 3,600, 40,000 इंटू 9%, 3,600 और 3,600 ही हमारा एसजीएसटी। ये टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, ये टोटल हो गया हमारे पास 47,200। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज कितने का, 50,000 का। एंड पेमेंट मेड बाय चेक। और हमने पेमेंट कैसे की, हमने पेमेंट की चेक के थ्रू। तो हमारी एंट्री क्या होगी, अगर परचेज किया तो इस पे जीएसटी पे भी किया होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर कितने का, 50,000 का। इस पे 9% कितना हुआ, 4,500 और 4,500 हमारा एसजीएसटी। टोटल कितना हुआ फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास हुआ
59,000। नेक्स्ट मार्च 25 की एंट्री, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे की कितने 8,000 की, और जो मार्च 31 की है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे फ्रेंड्स हमने जो है कितना एक्सपेंस किया 8,000 का, तो इस पे जो है हम भी जीएसटी भी पे किया होगा ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 8,000, 9% कर लो 8,000 का 720, ये भी हमारे पास 720, टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया फ्रेंड्स हमारा 8,000 प्लस 720 प्लस 720, ये हो गया 9,440। अब लास्ट में जो है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस जीएसटी अमाउंट, अब जो है हमने बैलेंस पेमेंट की, जो जीएसटी की बैलेंस पेमेंट है वो कर दी। फ्रेंड्स यहां पे फिर से मैं 1 मिनट जो है पॉज कर रहा हूं, मैं टोटल बैलेंस निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद आपको जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करवा दूंगा, ठीक है। अब यहां पे ना मैंने सारा आपके लिए पहले ही जो है राइट डाउन कर लिया। जो हमारा इनपुट सीजीएसटी है वो ऊपर आपको फ्रेंड सारी फिगर्स मिल जाएगी, और जो मैं लेक्चर के बाद इसकी जब पीडीएफ शेयर करूंगा ना तब आप मैच कर लेना चाहे, ये आपको ऊपर सारी फिगर्स मिल जाएंगी। 45,000 हमारा एक जीएसटी कलेक्ट हुआ था, जो पे किया था, सॉरी 3601 और 4501 और 720 एक, इसका टोटल कितना बना 53,820। और जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना है, वो है हमारे पास 72,000। अब गवर्नमेंट को पे कितना करना है 72,000, पर हमने जो जीएसटी ऑलरेडी पे कितना किया हुआ है 53,820। अब इस इनपुट को हम सेट ऑफ किस में से करेंगे, आउटपुट से, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको कंपाउंड एंट्री करवाऊंगा, अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल एंट्री करनी है तो आप लोग क्या करो, मेरी जो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 और मेरे को लगता है शायद 4 भी नहीं, तो 1, 2, 3 तो है थे ही ना, उसमें मैंने सेपरेट एंट्री करवाई थी। एक बार आप वो देख लो कि हमने कैसे जो है इंडिविजुअल एंट्री पास की हुई है। यहां पे हम जो है इकट्ठी एंट्री पास करते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और अपना जो है इनपुट सेट ऑफ कर रहे हैं, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब इसमें क्या गवर्नमेंट का तो देना है हमने 72,000, पर हमने कितना ऑलरेडी पे किया हुआ है 53,820, जो नेट हमारा बच गया 18,180, हम ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। आउटपुट कितने से, आउटपुट होगा हमारा 72,000 से, यहां भी 72,000 से। इनपुट कितना सेट ऑफ होगा 53,820, 53,820। और जो हमारा नेट पेमेंट करेंगे, जो हम गवर्नमेंट को करेंगे, वो हम करेंगे 36,360। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मेरे को ना फ्रेंड्स ये सगो इजी लगा कि आप लोगों को टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, कि मैं ना लास्ट में जब पेमेंट की टर्न आएगी तब मैं करूंगा 1 मिनट पॉज करके सारी की सारी फिगर्स राइट डाउन कर लूंगा पहले, तो उससे क्या है मैं आपको इजी से जो है जर्नल एंट्री करवा दूंगा, और उससे आपका जो है लेक्चर का साइज भी नहीं इंक्रीज होगा। तो हमारा 45 मिनट के बीच ही लेक्चर रहेगा, 45 to 60 मिनट, और हमारे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर। हमने गुड्स परचेज की किससे, सुनील ब्रदर से, कितने की 5 लाख की। ये भी क्या, अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर विद इन द स्टेट।
तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू सुनील ब्रदर अकाउंट। परचेज कितने की 5 लाख की, उस पे 9% कितना हुआ फ्रेंड्स 45,000, ये भी 45,000। सुनील ब्रदर की लाइबिलिटी कितने से 5,90,000। नेक्स्ट गुड रिटर्न टू सुनील ब्रदर, गुड रिटर्न हमने कर दी सुनील ब्रदर को कितने की 20,000 की। अब फ्रेंड्स हमने गुड्स रिटर्न कर दी, इस पे हम टैक्स पे भी करके आएंगे, वो भी टैक्स हम रिवर्स कर लेंगे। सुनील ब्रदर अकाउंट डेबिट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये हम रिवर्स करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने गुड्स वापस कर दी तो इसको थोड़ी ना सेट ऑफ करेंगे अपनी सेल्स, अपनी जीएसटी कलेक्शन में से, एसजीएसटी अकाउंट। परचेज रिटर्न कितने की 20,000 की, इस पे हम 9% कितना लेंगे 1800 ये हो गया। टोटल टैक्स कितना होगा 3600 टैक्स हो गया। गुड्स कितने की रिटर्न करने 20,000 की। सुनील ब्रदर कितने से डेबिट करेंगे 23,600। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख, हमने मेहता एंड कंपनी को सेल्स की 8 लाख की, तो इनसे जीएसटी भी कलेक्शन की होगी हमने। मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स हमारी कितनी 8 लाख की, इस पे 9% 72,000, ये भी 72,000, तो हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल फ्रेंड्स हमारा हो गया 9,44,000। नेक्स्ट गुड रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। अब मेहता एंड कंपनी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, यानी कि हमारी जो है सेल्स रिटर्न कर ली। तो जब हमने सेल की तो क्या किया, सेल को क्रेडिट किया, अब रिटर्न आ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने जो टैक्स भी कलेक्ट किया वो भी तो वापस करेंगे उसको, तो हम एंट्री क्या पार करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू मेहता एंड कंपनी अकाउंट। सेल रिटर्न कितने की हुई 30,000 की, इस पे 9% कर लो 2700 और 2700, ये टोटल कितना टैक्स होगा 5400। तो हमारा मेहता एंड कंपनी का 35,400। नेक्स्ट गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स क्या की विड्रॉन उसने प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए। फ्रेंड्स ये ना मैंने आपको चैप्टर में करवाए हुए, ये रिवर्स एंट्री वाले एक बार फिर से आपको केस दिखाता हूं, कहां कहां जो है रिवर्स हम करते हैं। क्योंकि ये हमारी फाइनल सेल नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं हम रिवर्स चार्ज कर लेते हैं। ये देखो जीएसटी पेड, इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कहां कहां, परचेज रिटर्न, वो भी हमारी फाइनल सेल नहीं हुई, इन सारे केसेस में हम जो है रिवर्स चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा अब हमारा लगा गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट,
परचेजेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज कितने की कम होगी? 10,000 की, तो 9% टैक्स कितना हुआ? 900, ये भी 900, तो 10,000 प्लस 900 प्लस 900, ये हमारे पास हुआ 11,800। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, ये भी सेम एंट्री होगी। यहां पे हम क्या करेंगे? एज अ इसको जो है फ्री सैंपल में दे दी गुड्स जो है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस कितने से? 5,000 से, और टैक्स कितना? 450, यहां भी टैक्स कितना? 450, टोटल हमारा 5,900। ठीक है। नेक्स्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय चेक, हमने जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किए चेक के थ्रू, तो चेक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किए होंगे, तो इस पे क्या होगा? इस पे जो है जीएसटी भी पे करके आए होंगे हम, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट कितना? 20,000 से, सीजीएसटी 1,800, ये भी कितना? 1,800, टोटल कितना हुआ हमारे पास? 20,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600, ये हमारे पास हुआ 1,800, सॉरी मैं 3,600 बोली जा रहा हूं, 1,800, 20,000 प्लस 3,600 कर लो, ये हमारे पास हुआ 23,600। नेक्स्ट, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमने क्या किया? बैलेंस अमाउंट की पेमेंट कर दी, तो यहां पे मैं एक बार सारी की सारी फिगर्स राइट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद आपको कंपाउंड एंट्री करवा। अब यहां पे जीएसटी जो हमने पे किया वो कितना? 43,650, और जो ये फिगर्स फ्रेंड्स माइनस की हुई है ना मैंने, ये वो वाली फिगर्स है जो इनपुट रिवर्स किया है, जैसे परचेज रिटर्न का, या फिर प्रोप्राइटर गुड्स ले गया, या फिर हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की, ये वो वाली तीनों फिगर्स है। और ये हमारी क्या है? ये हमारी है सेल रिटर्न वाली फिगर। ठीक है। अब हमने गवर्नमेंट को जो एट द टाइम ऑफ परचेज कितना पे किया था टैक्स? 43,650। हमने कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 69,300। जो इसका डिफरेंस है, जो अभी हमने गवर्नमेंट को पे करना है, वो कितना? 25,650। इसी तरह से सेम एसजीएसटी का। तो यहां पे क्या है? हम लोग अपनी कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं और नेट देखते हैं कि गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना है। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। यहां पे फ्रेंड्स इनपुट हमारा सेट ऑफ होगा किससे? आउटपुट से। हमने टोटल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 69,300 सीजीएसटी का और 69,300 एसजीएसटी का। हम कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं सीजीएसटी में कितना? 43,650 और 43,650 एसजीएसटी। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को हम ये दोनों पे कर देते हैं, 25,650 और 25,650। ये हमारी कितनी होगी टोटल? 51,300।
इतनी की हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को फ्रेंड्स ये वाली सारी की सारी फिगर्स ना ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएगी, तो आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, ज्यादा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने को मिले, ताकि हम जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर भी जो है शुरू कर सके, और जो हमारा जो 4 मंथ का टारगेट है ना वो कम से कम अचीव हो जाए, कि हमने 4 मंथ में अपना सारा का सारा अकाउंट्स कंप्लीट करना है +1 का। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक, यहां पे जीएसटी कितना है? पास एंट्री इन द बुक ऑफ गांगुली एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो सारी की सारी विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में है। और जो क्या है जीएसटी यहां पे मेरे को लगता, 2 मिनट रुको फ्रेंड्स, मैं ना लगता है यहां पर लिखना भूल गया। यहां पे फ्रेंड्स जो मैं बुक में देख रहा हूं वो है हमारे पास 6% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, हमारे पास 6% है। ये आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ईच, तो हम 6% से सोल्व करेंगे। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने परचेज की 2 लाख की और पेमेंट कैसे की? चेक के थ्रू। इस परचेज पे हम लोग जो है जीएसटी पे करके आए होंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। परचेज कितने की? 2 लाख की। अब 6% कितना हुआ हमारा? 12,000, और यहां भी 12,000, तो टोटल कितना हुआ? 2,24,000। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू देविकी नंदन एंड सन्स। अभी हमने क्या की? सेल्स की, तो देविकी नंदन एंड सन्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो सेल्स कितने की? 1,60,000 की। इसका 6% कर लो, 1,60,000 इंटू 6%, ये हमारे पास हो गया 9,600 दोनों का, 9,600 भी इसका। तो टोटल हमारा हुआ जो फ्रेंड्स वो हुआ 1,79,200। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, हमने परचेज की 50,000 की गुड क्रेडिट्स पे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज कितने की? 50,000 की। इसका 6% कितना हुआ हमारे पास? 3,000, तो 3,000 की एसजीएसटी में, टोटल 56,000। जो हमारी जो कितने से क्रेडिटर जो इंक्रीज हो गए? 56,000 से। नेक्स्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमने जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना पे किया? 4,000। अब 4,000 तो पे किया, अब इस पे क्या किया होगा? टैक्स भी तो पे किया होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। पहले तो देख लेते क्या हमारी ये एग्जाम्पशन वाली आइटम में इंक्लूड तो नहीं है। क्या इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है? नहीं है, तो ये फिर एग्जाम्प्ट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 4,000 का। टैक्स कितना पे किया? 4,000 का 6% कर लो, ये हुआ हमारे पास 240, और ये भी 240। टोटल बैंक के थ्रू कितने की पेमेंट की होगी हमने? ये की होगी फ्रेंड्स 4,480।
नेक्स्ट, रिसीव फॉर कमीशन 5000, हमें कमीशन रिसीव हुई 5000 की। अगर हमें कमीशन रिसीव हुई है तो हमने जीएसटी भी तो जो है पे किया होगा ना, जो जीएसटी भी तो साथ में रिसीव किया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जीएस टू कमीशन अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां पे क्या, कमीशन रिसीव कर लो। कमीशन रिसीव कितने हुई, 5000 की। उस पर टैक्स कितना कलेक्ट किया हमने 5000 का 6% कर लो, 300। तो टोटल जो बैंक के थ्रू कितने की पेमेंट रिसीव हुई होगी, 5600 की। अब लास्ट में क्या है, आउटपुट सीजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट सीजीएसटी। तो यहां पे फिर से मैं जो है 1 मिनट पॉज करता हूं, तो अपने सारी फिगर्स निकाल लूंगा। उसके बाद जो आपको मैं एक जो हमारी कंपाउंड एंट्री है वो करवा दूंगा, ठीक। अब फ्रेंड्स यहां पे ना मैंने आपके लिए सारी की सारी फिगर राइट डाउन कर ली। तो जब मैंने फिगर्स राइट डाउन की ना, तो हमारा क्या हुआ, इनपुट सीजीएसटी इंक्रीज हो गया। जो जीएसटी पे किया था हमने ज्यादा पे कर दिया एज कंपेयर टू जीएसटी कलेक्टेड। हमारा गवर्नमेंट को तो पे करना बनता था 9900, पर हमने कितना पे कर दिया गवर्नमेंट को, ऑलरेडी 15,240। एक्सेस कितना पे कर दिया, 5,340 का। तो यहां पे हम जो है अपनी कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। जो फ्रेंड्स ये वाला होगा ना हमारा 5,340 का, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ अपना एडजस्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जीएसटी पेड जो है ऑलरेडी एक्सेस में किया हुआ गवर्नमेंट को। तो हमारी जो कंपाउंड एंट्री क्या होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। आउटपुट कितने से होगा, 9900 से हमारा सेट ऑफ होगा जो इनपुट है, बस, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को इतना ही पे करना था। जो हमारा 5340 है वो नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लेंगे। और एक चीज और फ्रेंड्स, यहां पे जो हम आउटपुट सीजीएसटी है ना, उसको इनपुट से एंट्री कर रहे हैं, ये आप चीज जरूर ध्यान देना, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेथड सही लगा नहीं, मैं आपको 1 मिनट पॉज करके आपकी सारी राइट डाउन फिगर कर रहा हूं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट हम कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें भी यही मेथड यूज कर लेंगे। अगर आपको नहीं सही मेथड लगा तो फिर देखते हैं कोई और मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कार्तिकेयन एंड कंपनी ऑफ चेन्नई, परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्र ऑफ मथुरई ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख, 25% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, जीएसटी कितना है 9% ईच। तो यहां पे 2 लाख की गुड्स थी, उस पर 25% यानी कि 50,000, ये कितना होगा 1.5 लाख। 1.5 लाख पे क्या किया हमने, 4% जो है कैश डिस्काउंट मिला 6,000। तो हमारी जो नेट परचेज वैल्यू कितनी होगी, 1,44,000 की। अब फ्रेंड्स जो अमाउंट हम पे करेंगे उस पे तो जीएसटी पे करेंगे। अब हम कितनी अमाउंट पे करेंगे, 1,44,000, इस पे हम जीएसटी पे करेंगे। हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू रविचंद्र अकाउंट, यहां पे सारी अमाउंट बैंक के थ्रू कर दी, तो टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेज कितने की हमने, 1,50,000 की। अब इस परचेज में से हमें जो है 6,000 कैश डिस्काउंट मिल गया। 1,44,000 का 9% कर लो, ये हमारे पास हुआ 12,960। ये हमने इनपुट सीजीएसटी पे किया और ये हमने इनपुट एसजीएसटी पे किया। टोटल हमारे पास कितना हुआ,
ये हुआ टोटल फ्रेंड्स हमारे पास 1,75,920। इसमें से 6,000 लेस कर दो जो हमने डिस्काउंट रिसीव किया और नेट पेमेंट कर देंगे 1,69,920 की। अब फ्रेंड्स कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे इस 1.5 लाख पे जीएसटी पे कर देते हैं। क्या ये 1.5 लाख पे जीएसटी पे करना सही है? अगर मान लो आप 1.5 लाख पे जीएसटी 9% पे करते हैं तो वो हमारे पास बनता है 13,500। ये बिल्कुल गलत है। जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पे तो जीएसटी पे करोगे, ये थोड़ी ना जो अमाउंट आपको डिस्काउंट से पहले मिल रही है उस पे जीएसटी पे करोगे। तो इसमें आप देखो कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 13,500 और यहां 12,960। आपका यहीं पर ही जो है 540 का डिफरेंस बढ़ गया, तो ये गलत है। आप लोग क्या करोगे, जो नेट अमाउंट पे कर रहे हो उस पे जीएसटी कैलकुलेट करोगे। चलो नेक्स्ट। अब सेल के टाइम में भी क्या होगा, जितने की सेल अमाउंट आपको रिसीव होगी उस पे ही जीएसटी कलेक्ट करोगे। जैसे आप ऊपर जीएसटी पे करके आए हो तो यहां क्या है, गुड्स सोल्ड गुड्स टू रामालिंगम ऑफ इरोड ऑफ द लिस्ट प्राइस 3,75,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 3,75,000 की 75,000 की गुड्स थी, इस पे जो है 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी कि 75,000 का। तो ये गुड्स कितने की हुई, 3 लाख की। इस पे 2% क्या दे दो, कैश डिस्काउंट। कितने का, ये हुआ हमारे पास 6,000 का। तो नेट हमारी सेल वैल्यू कितनी है जो हमें कलेक्ट की होगी, 2,94,000। अब इस पे हमने जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो यहां पे जो डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 6,000 का। हमारी सेल्स कितने की हुई, 3 लाख की। टैक्स हमें कितना कलेक्ट किया, 2,94,000 का 9% कर लो, ये हुआ हमारे पास 26,460। 26,460 टोटल कितना बना हमारे पास, टोटल बना फ्रेंड्स 3,52,920। इसमें से 6,000 लेस कर दो और जो बाकी बचा 3,46,920 ये हमें बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब बस आप क्या करो, इस सब में एक बात का ध्यान रखना है कि जीएसटी कौन सी अमाउंट पे आपने कैलकुलेट करनी है। बस अगर आपको वो पता चल गया तो आपका सम बिल्कुल सही है। तो इसने लास्ट में क्या बोला, इग्नोर एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं करनी आपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बोला उसने इग्नोर जीएसटी एडजस्टमेंट, इसमें भी हम एडजस्टमेंट कर देंगे इग्नोर, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट क्या, बोट गुड फ्रॉम नानक ब्रदर ऑफ 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट अ टाइम ऑफ परचेज। 25% क्या अमाउंट क्या है, हमें पे कर दी एट अ टाइम ऑफ परचेज। तो यहां पे 4 लाख की थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला 40,000 का, तो ये कितने की हुई, 3,36,000 की। अब इसकी 2 पार्ट्स में पेमेंट हुई, एक तो हुई 75% जो ओन क्रेडिट है और एक 25% जो कैश पे की है। 3,60,000 का 75% कर लो, ये हमारे पास हुआ 2,70,000 और जो बच गया बाकी वो बचा हमारे पास 90,000। 90,000 की हमने जो है बैंक के थ्रू उसी टाइम पेमेंट कर दी। अब इस 90,000 पे हमने जो है 3% कैश डिस्काउंट भी मिला, इसका 3% कर लेते हैं, ये हमारे पास हुआ 2,700 लेस 90,000, ये हमारे पास हुआ 90,000 लेस 2,700, ये हुआ 87,300। तो एक बार हम क्या करते हैं, अकाउंट इन्वॉल्व की एंट्री करते हैं, गुड परचेज की है
तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इस पे हमें जो है डिस्काउंट भी रिसीव हुआ, ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी। इस पे हम टैक्स पे करके आए होंगे तो क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना 9%, ये देखो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू नानक ब्रदर अकाउंट। परचेज कितने की हुई फ्रेंड्स, परचेज हुई 3,60,000 की। अब टैक्स हमने कितने का पे किया होगा, ये देखो टैक्स हमने जो अमाउंट का पे किया होगा वो किया होगा 2,70,000 का एक और 87,300 का एक टैक्स। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 2,70,000 प्लस 87,300, ये हुआ हमारे पास 3,57,300। तो इसका 9% कर लो, ये हमारे पास हुआ 32,157, 32,157। जो अब हमने पेमेंट कितनी जो बैंक के थ्रू की, 87,000 की एक की, और इस पे जो है 9% जीएसटी भी पे किया हुआ, कितना 7,857, टोटल कितना 1,03,014 रुपीज। अब ये वाला जीएसटी तो हमने कैश पे कर दिया होगा, जो रिमेनिंग बचा होगा वो हम किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा टोटल जो डिफरेंस कितना रह गया, 32,157। आप लोग भी कैलकुलेटर पे करो, मैं भी कर रहा हूं। हमारी लाइबिलिटी जो होगी नानक ब्रदर की 3,21,300। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, sold goods to Kumar and Sons for 2 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount on sale price, 60% of the payment of the amount received by check। अब हमने सेल की 2 लाख की, 20% कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 40,000, 1,60,000। इस पे हमने 2 पार्ट्स में की, एक तो 60% जो यहां पे 40% कर लो क्रेडिट, और 60% जो है चेक के थ्रू। 1,60,000 का 40%, ये हुआ 64,000, और जो 1,60,000 का 60%, ये हमारे पास हुआ 96,000। अब इस 96,000 में फ्रेंड्स हमने 2 पार्ट्स में पेमेंट की। इस पे कैश डिस्काउंट मिला, सॉरी 5%, और 95% हमें जो है अमाउंट रिसीव हुई। 5% कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 4,800। तो पैसे कितने रिसीव हुए इसके, 91,200। इस पे हमने जीएसटी कितना पे जो कलेक्ट किया हुआ 9% के अकॉर्डिंग, 8,208 प्लस 8,208। ठीक है, इन तीनों अमाउंट का जो है प्लस करना आपने जब आप बैंक के थ्रू कैश रिसीव करोगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां पे बैंक के साथ एक और कुमार एंड सन्स का, क्योंकि इनको क्रेडिट भी तो सेल की हमने। डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 4,800 का। अभी एक एक फिगर हम फिल करेंगे। सेल कितने की हुई, 1,60,000 की। जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी हमने
कलेक्ट किया वो, एक तो ये वाला 82 8,208 और एक इस 64,000 पे, ये कितना 5760 प्लस 8,208, ये हमारे पास हुआ 13,968 13,968। बैंक के थ्रू हमें पेमेंट कितनी मिली, ये तीनों लास्ट में हम मैंने आपको प्लस करवाई है, ये हमारे पास होगी 1,07,616। तो टोटल करके जो कुमार एंड सन्स का फिगर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गई फ्रेंड्स नेट फिगर 75,520। ठीक है, आप लोग भी देख लेना, अगर कुछ फ्रेंड्स इसमें गलती होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कर देना, ताकि बाकी बच्चों का भी जो है करेक्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम गोपीचंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमें गोपीचंद से कितने पैसे हुए, 38,000 रिसीव हुए, पर आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, यानी कि जो ये 38,000 अमाउंट है ये 95% की वैल्यू है। हमें जो है 100% की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% का कितना हुआ, गोपीचंद से हमने 40,000 लेना था, उसने कितना पे किया 38,000, 2,000 क्या किया कैश डिस्काउंट 5%। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू गोपीचंद अकाउंट। अभी ये ना कहना कि गोपीचंद से टैक्स भी कलेक्ट किया होगा, जब हमने इसको सेल की होगी क्रेडिट बेसिस पे, तब हमने जो है इससे जीएसटी कलेक्ट कर लिया होगा। अब तो सिर्फ पैसे रिसीव हो रहे हैं इससे, 38,000 रिसीव हो गए, 2,000 हमने इसको डिस्काउंट अलाउड कर लिया। पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। अब रेंट पे किया कैसे, 20,000 के चेक के थ्रू। क्या हमारा रेंट एग्जम्प्ट होता है, यहां पे देखो नहीं, तो रेंट पे भी हम जो है जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। रेंट कितना 20,000 का, इस पे 9% कितना हुआ 1,800 और 1,800, टोटल कितना, ये हमारे पास हुआ 23,600। नेक्स्ट, पेड 50,000 फॉर सैलरी बाय चेक। अब सैलरी मेरे को लगता है एग्जम्प्ट अपनी, ये देखो पेमेंट ऑफ वेजिस एंड सैलरी। पेमेंट ऑफ वेजिस और सैलरी हमारी एग्जम्प्ट है जीएसटी से, तो हम जीएसटी नहीं इस पे करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 50,000। गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल में कर दी। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इनपुट क्या होगा, रिवर्स होगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये इनपुट रिजर्व क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी फाइनल सेल बन ही नहीं सकती, इस पे हम जीएसटी थोड़ी ना कलेक्ट करेंगे। ये तो हमने फ्री में सैंपल में बांट दी। परचेजेस कितने से कम 10,000 की, तो इस पे टैक्स कितना पे किया होगा हमने, टैक्स पे किया होगा 9%, 900, यहां भी 900। एडवर्टाइजमेंट में कितना ट्रांसफर कर देंगे, ये हम कर देंगे 11,800। नेक्स्ट, 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत और बैड डेट्स। चंद्रकांत से 5,000 लेने थे, वो बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत अकाउंट। अब अगर कल को चंद्रकांत से हमें पैसे रिसीव हुए तो हम किस में ट्रांसफर करेंगे,
बैड डेट्स अकाउंट में, ना कि चंद्रकांत के अकाउंट में। आपको जर्नल एंट्री में अच्छे से करवाया हुआ मैंने। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड अ प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने घर का फर्नीचर सेल कर दिया 15,000 का, और जो उससे पैसे आए वो क्या किया, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उससे क्या होगी, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो हाउस होल्ड क्या है, उसके पर्सनल एक्सपेंस है, वो हम बुक्स में बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बुक्स में एंट्री होगी वो क्या होगी, वो होगी जो वो पैसे बिजनेस में लेकर आया। बिजनेस में पैसे कितने लेकर आया, 15,000। लास्ट में क्या बोल रहा है, इग्नोर एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी की एडजस्टमेंट इग्नोर करनी है। तो बस हमने जर्नल एंट्री पास कर ली अपनी सारी। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको कोई और प्रॉब्लम है किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में, तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में कर दो। चलो आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और कोशिश किया करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।